जय साथियों, क्राइकोपीडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जो कि नया चैप्टर है ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। तो चलिए ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में पहला प्रश्न है, उपनयन समारोह से तात्पर्य है। उपनयन समारोह से तात्पर्य है बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है उपनयन समारोह में। वैदिक कालियों में स्त्री की स्थिति कैसी थी? वैदिक काल में स्त्री की स्थिति कैसी थी? उचित थी। 4 वेदों में प्रथम वेद है ऋग्वेद। बाद में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी आर्यों के काल से पूर्व। आर्यों के आने से पूर्व से ही पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पेशा। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पेशा। बाद में होने लगा था जन्म के आधार पर। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है रामायण। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य रामायण। बाद में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग से संकेत है। आर्यों के काल से मूर्ति पूजा आरंभ होने का संकेत है। आर्यों के काल से। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता उपनिषद। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता उपनिषद। वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा जो है ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है। वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जौ के लिए, यव चावल के लिए, और व्रीहि शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जौ के लिए। सत्यमेव जयते महावाक्य लिया गया है कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं। गद्य प्रकरण कहलाता है ब्राह्मण। गद्य प्रकरण वेद का क्या कहलाता है? ब्राह्मण। ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है उपनिषद। ज्ञान के सिद्धांत पर बल कौन देता है? उपनिषद। ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का उल्लेख है? इंद्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। वह भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अपराध और अपराधी का जिक्र आता है अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में और न्याय मीमांसा में। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा में। सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस ब्राह्मण के मूल पाठ हैं? सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के। किसके? यजुर्वेद के, जो कद एवं पद दोनों में है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री नामक देवता को। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। उपवेद नहीं है, योग वेद उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र के देवता है। वर्षा के और चक्रवात। वर्षा और चक्रवात के देवता इंद्र के देवता है। वर्षा और चक्रवात के देवता कौन है? इंद्र। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? तो उपनिषद। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद है। हिंदू धर्म में किस देवता को पौधे के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? किस देव को पौधा के स्वामी, रोग उपचारक और धन का दाता माना जाता है? तो सोम को। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है वैशेषिक दर्शन। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है वैशेषिक दर्शन। किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 2। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्राहित्री का कार्य क्या है? संग्राहित्री का कार्य था कोषाध्यक्ष व खजांची का। कोषाध्यक्ष व खजांची या खजांची का। हिंदू धर्म में किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? सृजनकर्ता किस देवता को माना जाता है? ब्रह्मा को। ऐत्रेय उपनिषद किस वेद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है? तो ऋग्वेद। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इस उपनिषद को, ऐत्रेय उपनिषद को सबसे पुराना उपनिषद भी माना जाता है। ऋग्वेद 4 वेद में से पवित्रतम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाओं के कितने सूक्त? 1028 सूत्र। ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? 1028। 10,600 ऋचा सूक्त। अध्याय कितना है? 10, जिसे हम क्या कहते हैं? मंडल भी कहते हैं। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा ऋचा की संख्या ऋग्वेद में है। 4 वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे
बड़ा वेद भी कौन सा है? ऋग्वेद है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के डैश निर्धारित किए गए हैं चार। चार वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? यजुर्वेद। चार वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है? यजुर्वेद को, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है। यजुर्वेद। उपनिषद शब्द में उप शब्द किसको दर्शाता है? निकटता को। उप शब्द किसको दर्शाता है? निकटता को। ऋग्वेद के स्रोतों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो सूक्त के रूप में। और ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? 1028। किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो साम वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे बड़ा वेद भी ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बलखल्य भजन शामिल है? तो 1028। ऋग्वेद में सूक्त को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में जो है 1028 मंत्र हैं, जिसे हम ऋचा कहते हैं। वेदों का डैश अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो निरुक्त। वेदों का निरुक्त अंग, वेदों का निरुक्त अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। निरुक्त। भारत का राष्ट्रीय आदर्श विभाग। भारत का राष्ट्रीय आदर्श विभाग सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध है किससे? युद्ध कौशल से। युद्ध कौशल से धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, इसका संबंध है युद्ध कौशल से। किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? सामवेद। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल चार वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या है? अथर्ववेद। ऋग्वेद को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। तो चारों वेद का नाम क्या है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मुंडकोपनिषद किस वेद से संबंधित है? मुंडक उपनिषद संबंधित है अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। भारत की वैदिक काल अवधि तक कब तक चली थी? 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक। 1500 से 500 और ऋग्वैदिक काल चली थी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है अथर्ववेद। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर का अर्थ है बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? बलिदान। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्ववेद में बीमारी का उपचार दिया गया है। किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? वहाँ उपनिषद में। किस वेद में, किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो महा उपनिषद में। 108 उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो 11। 108 उपनिषदों में से कितने मुख्य उपनिषद माने जाते हैं? 11। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? 5 मूल तत्वों से। क्षितिज, जल, पावन, अग्नि और समीर। ऋग्वैदिक युग के नर देवता पौधे के देवता थे सोम। ऋग्वैदिक युग के नर देवता जो पौधे के देवता थे सोम। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन। पुराणों के पांचों लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। पुराणों के पांचों लक्षणों का उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। एक वेदांग नहीं है स्मृति। एक वेदांग नहीं है स्मृति। अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। एक वेदांग नहीं है स्मृति। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू अधिकारी था, राजस्व कर जमा करने वाला। भागदू अधिकारी क्या था? राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है सत सहस्त्री संहिता। सत सहस्त्री संहिता। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वेद में धर्म कैसा था?
एकेश्वरवादी या बहुदेववादी, तो बहुदेववादी। ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हुआ है। काल पूछे तो उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किसको? इंद्र को। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सब वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। किस मंडल में? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में उल्लेखित यव 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 क्या है? जौ। और व्रीहि क्या है? चावल। किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया है? तो जौ। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध करा गया था किस नदी के तट पर? पोषणी। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति गाय को वैदिक काल में अगण्य माना जाता है गाय को। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद, मोक्ष की चर्चा उपनिषद में। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। वैदिक देवताओं में किसको पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था कुरु और पंचाल। आर्य संस्कृति का धूर उत्तर वैदिक काल में किसे समझा जाता था? कुरु और पंचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। होता ऋग्वेद, होता ऋग्वेद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु। ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजस्नेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजस्नेयी संहिता। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम राहुगण। ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है सतपथ ब्राह्मण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है सतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किस वेद से? अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रानी। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं तो मैत्रानी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। जिंद अवस्था ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवस्था संबंधित है कहाँ से? ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोगाज कोई एशिया माइनर। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त हुआ है कठोपनिषद। नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुवा और कुरुम नदी। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। अदरव्यू का अर्थ क्या है? यज्ञ करने वाला पुरोहित। अदरव्यू का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेयी के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराण के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराण के। भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। कौशे शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए? कौशे शब्द का प्रयोग हुआ है रेशम के लिए। क्लासिकी या संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है किसमें? अथर्ववेद में। इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। भारत भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। इस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से कांसा की जगह किसका प्रयोग होने लगा था? लोहा का। बुरी आत्मा और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह किसमें है? अथर्ववेद। आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई थी जन। प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? जन। उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो वैश्य वर्ण खेती पशुपालन और व्यापार जैसा काम करता था। इस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। इस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है झेलम का। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पुरुष सूक्त गैस
का एक मंत्र संग्रह युक्त है? ऋग्वेद का। पुरुष सूक्त इस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? तो ऋग्वेद का। वैदिक कालीन चतुरा आश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए किस पद का प्रावधान किया गया है? पारिवारिक पद अवधि अवधि के लिए गृहस्थ। वेद ऋषि कपिल का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन से। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? तो 10। कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। यह नदियां कौन सी है? व्यास और सतलज। व्यास और सतलज। अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? 20। अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? 20। किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? तो रावी नदी को। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? पुरुषनी। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? ऋग्वेदिक नाम है पुरुषनी। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है कल्प। अनुष्ठान कल्प किसको दर्शाता है? अनुष्ठान को। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोप्ती कहते थे। गोप्ती जिसका अर्थ होता था मवेशियों का स्वामी। गोप्ती का अर्थ क्या होता था? मवेशियों का स्वामी। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कणाद। अब देखिए मिलाने वाला है ऋग्वेद और उसके ब्राह्मण को। वेद और उसके ब्राह्मण को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या कहते हैं? कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण। ऋग्वेद के ब्राह्मण को कहते हैं कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण को कहते हैं शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण कहते हैं ऋग्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद का पंचविश, षष्ठविश, अद्भुत और जैमिनी। पंचविश, षष्ठविश, अद्भुत और जैमिनी। अथर्ववेद का गौपद। अथर्ववेद के गौपद। चलिए इसको याद कर लीजिए। ऋग्वेद को क्या कहते हैं? ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक। यजुर्वेद को क्या कहते हैं? शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद को क्या कहते हैं? पंचविश, षड्विश, अद्भुत और जैमिनी। अद्भुत जैमिनी, पंचविश, षड्विश। अथर्ववेद को क्या कहते हैं? तो गौपद ब्राह्मण। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा और महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।